अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको इस्लामिक वाक़यात के लिए पिक्चर पेंटिंग्स, वीडियोस और इसके साथ मैं आपको इस्लामिक वाक़यात के लिए हिंदी और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में किताबें प्रोवाइड करने वाला हूँ। बिकॉज़ बहुत से ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं पाकिस्तान के अलावा भी जो इस्लामिक वाक़यात पर काम करना चाहते तो हैं, लेकिन मसला ये आ रहा है कि उन्हें इस्लामिक वाक़यात के लिए हिंदी किताबें मिल नहीं रही और उर्दू उन्हें पढ़नी नहीं आती। इसीलिए मुझे मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स मिल रहे थे कि मैं उन्हें इस्लामिक किताबें हिंदी लैंग्वेज में प्रोवाइड कर दूं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इस वीडियो में उर्दू के साथ साथ हिंदी लैंग्वेजेस में किताबें भी प्रोवाइड कर दूं, ताकि वो कंटेंट क्रिएटर्स जो हिंदी लैंग्वेज में इस्लामिक वाक़यात पर काम करना चाहते हैं उनके लिए भी आसानी हो सके। हालांकि इस्लामिक कंटेंट पर मैं पहले से 2 वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैं आपको पूरा इस्लामिक डाटा प्रोवाइड कर चुका हूं, लेकिन वहां पर भी मसला यही आ रहा था कि आप उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। उसकी वजह ये थी कि वो वेबसाइट हैक हो चुकी है और मेरे एक्सेस में नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक नई वीडियो बनाकर नई वीडियो में मैं आपको दूसरी वेबसाइट पर मज़ीद नए लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप ये सारा डाटा वहां से डाउनलोड कर सको। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बिकॉज़ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये डाटा ही प्रोवाइड नहीं करने वाला, बल्कि मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अगर आप खुद से इस तरह का डाटा डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जाकर डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज़ करके आप किस तरह से ये डाटा, ये किताबें, ये वीडियोस, ये तस्वीरें आप खुद किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज़ करके। और मैं उन कीवर्ड्स की लिस्ट भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक ऐसी लाइब्रेरी शेयर करूँगा जहाँ से आप हज़ारों की तादाद में फ्री किताबें हिंदी, उर्दू, इंग्लिश डिफरेंट लैंग्वेजेस में हज़ारों की तादाद में फ्री किताबें आप फ्री में एक्सेस कर पाएंगे और उन्हें डाउनलोड भी कर सकेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पिक्चर पेंटिंग्स से। अब पिक्चर पेंटिंग्स को डाउनलोड करने के मैं बेसिकली आपको 3 मेथड बताऊंगा। सबसे पहला तरीका वही होगा, यानी कि मैं आपको अपनी वेबसाइट पर लेकर जाऊंगा जहां पर मैं आपको ज़िप फाइल प्रोवाइड करूंगा। दूसरे मेथड में मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद किस तरह से डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए पिंटरेस्ट, पिक्सेल्स, पिक्साबेस से आप पिक्चर पेंटिंग्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बाद तीसरा मेथड यानी एआई के ज़रिए मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको इन वेबसाइट पर भी डाटा नहीं मिल रहा तो आप एआई के ज़रिए उन पिक्चर्स को खुद से जनरेट कैसे करवा सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉम्प्ट आपने देनी है, किस तरह से आपने एआई को प्रॉम्प्ट देनी है ताकि आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले मेथड से, यानी कि मैं आपको अपनी वेबसाइट पर लेकर जाता हूं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। इसके लिए सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर आकर आपने टाइप करना है imamcodes.xyz। इसके करेक्ट स्पेलिंग आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। ये टाइप करने के बाद आपने सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसका लोगो चेक कर ले, यही वेबसाइट आपने ओपन करनी है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको राइट कॉर्नर में 3 लाइनें शो होंगी। सिंपली आपने इन 3 लाइनों पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इन 3 लाइनों पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर कैटेगरीज शो होंगी। इन कैटेगरीज में से आपने कैटेगरी जो लिखी हुई है फॉर क्रिएटर्स के नाम से, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक सब कैटेगरी आएगी इस्लामिक पिक्चर पेंटिंग के नाम से। बेसिकली आपने इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने आर्टिकल्स शो हो जाएंगे। टोटल 22 फाइल है ये इस्लामिक पिक्चर पेंटिंग से रिलेटेड। फिलहाल ये 22 फाइल आपने सारी डाउनलोड कर लेनी है। आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे आपको मज़ीद फाइल्स मिल जाएंगी। ये देखें, यहाँ पर आने के बाद आपको 14 फाइल्स मिल रही हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, उस पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको और मज़ीद फाइल्स मिल जाएंगी। अब आपने फाइल डाउनलोड कैसे करनी है, सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही आसान काम है। जस्ट आपने जिस फाइल को डाउनलोड करना है उस फाइल पर क्लिक करना है, वो आर्टिकल ओपन हो जाएगा।
अब आपने स्क्रॉल अप करना है, थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद ये देखने आपको हर फाइल के साथ एक पिक्चर मिलेगी जिसमें आपको बेसिकली बताया गया है कि आपको इस फाइल में किस तरह की पिक्चर्स मिलेंगी। तो आपने नीचे आने के बाद आपको हर फाइल के साथ 2 लिंक मिलेंगे, लिंक ए और लिंक बी के नाम से। अगर बाई चांस लिंक ए ओपन नहीं होता, कोई भी मसला आता है, तो आप लिंक बी पर क्लिक करके वहां से फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब सिंपली आपने जिस फाइल को डाउनलोड करना है लिंक पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, आगे का प्रोसेस आपने समझना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ऐड शो होगा। अब ये ऐड जैसे ही आपके सामने शो हो, आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। वहां पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर लिखा होगा आई एम नॉट अ रोबोट। आपने बस इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपने अपनी स्क्रीन को जूम आउट कर लेना है। आपके सामने कैप्चा शो हो जाएगा। इस कैप्चा में से आपको वो कुछ पिक्चर्स क्लिक करने का कहेगा। जैसे मेरे पास ये वाली पिक्चर्स आ रही हैं, तो मैं इनको क्लिक करके इन्हें सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही इसे सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक कर दें। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद नीचे जो लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू कंटिन्यू, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पेज शो होगा। यहाँ से आपको 5 सेकंड का वेट करना है। 5 सेकंड के काउंटडाउन के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है गेट लिंक के नाम से। जस्ट ये लास्ट स्टेप है, इस पर क्लिक करें और आपकी फाइल आपके सामने आ चुकी है। अब आपने इसको डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। लेकिन ये फाइल डाउनलोड करने के बाद आप ओपन तभी कर पाएंगे जब आपके पास पासवर्ड होगा। तो पासवर्ड आपको कहाँ पर मिलेगा? आपने बैक आ जाना है उसी वेबसाइट पर जिस फाइल को आपने डाउनलोड किया था, उस फाइल को दोबारा से ओपन करना है और थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको हर फाइल के साथ अलग से पासवर्ड मिल जाएगा। जैसे कि इस फाइल का पासवर्ड ये रहा, आपने इसको कॉपी करना है। और ये जिप फाइल है, आपने इसे किसी भी जिप आर्काइवर या जिप ओपनर के जरिए से ओपन करना है। जिप ओपनर आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। सिंपली आप ZipRAR नाम का जिप ओपनर भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसे इंस्टॉल करके वहां से भी इसे ओपन कर सकते हो। आपने ये कोड वहां पर पेस्ट करके इस फाइल को ओपन करना है। अब हर फाइल के साथ अलग पासवर्ड है। जैसे इस फाइल के साथ ये वाला पासवर्ड था, तो दूसरी फाइल के साथ दूसरा पासवर्ड होगा। जैसे कि मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसका पासवर्ड है। तो हर फाइल का पासवर्ड एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये तरीका था कि आपने किस तरह से पिक्चर पेंटिंग्स को डाउनलोड करना है। पूरा का पूरा बंडल मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। चलिए अब बात करते हैं कि आपने खुद से कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज करना है और किस किस प्लेटफॉर्म से आपने पिक्चर्स को डाउनलोड करना है। तो उसके लिए प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो नोट कर लें। नंबर 1 पर है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट से आप कोई भी इमेज डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि उस इमेज पर किसी भी कंपनी का वाटरमार्क या लोगो नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीजें आपकी पिक्चर पर नहीं होनी चाहिए। आप पिक्चर को यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी एडिटिंग करने के बाद आप उस पिक्चर को यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। इसके अलावा आप पेक्सल्स और पिक्साबे की पिक्चर्स को भी अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने कौन कौन से कीवर्ड्स को तलाश करना है। तो कीवर्ड्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन्हें नोट कर लें। अब इन कीवर्ड्स को मैं पिंटरेस्ट पर सर्च करके भी बता देता हूं कि आपने किस तरह से पिंटरेस्ट से अपनी मर्जी की इमेजेस हासिल करनी है, बिकॉज पिंटरेस्ट पर सर्च करने का भी एक तरीका है। तो पिंटरेस्ट ओपन करते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे सर्च का ऑप्शन मिल रहा है। इस पर क्लिक करके आप अपना कीवर्ड यहाँ पर लिखने के बाद सर्च करते हैं। जैसे ही आप इस पर सर्च करते हैं, आपके सामने काफी ज्यादा इस्लामिक पिक्चर पेंटिंग्स शो हो रही हैं। आप इनमें से किसी भी पिक्चर को डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। अब यहाँ से पिक्चर को डाउनलोड करना निहायत ही सिंपल है। जिस पिक्चर को आपने डाउनलोड करना है, उसके ऊपर बने 3 डॉट के निशान पर क्लिक करें और नीचे डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर दें। आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी।
अब आप जिस पिक्चर पर भी क्लिक करेंगे उससे नीचे आपको बहुत ज़्यादा पिक्चर्स मिल जाएंगी। आप यहाँ से भी अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हो। आप जिस भी पिक्चर को ओपन करोगे, जिस भी पिक्चर पर क्लिक करोगे, उसके ऊपर सर्च का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, आपके सामने उससे मिलती जुलती और मजीद पिक्चर्स ये आपको फाइंड करके दे देगा। फिर उसके बाद यहाँ पर सर्च करने का एक तरीका ये भी है कि आप इमेज के जरिए भी सर्च कर सकते हैं। यानी कि आपके पास मोबाइल की गैलरी में कोई इमेज पड़ी हुई है, आप वहां से उस इमेज के जरिए सर्च कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है। आपने सिंपल सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको कैमरे का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करें, गैलरी पर क्लिक करें और जो पिक्चर आप सर्च करना चाहते हैं, लेट्स सपोज यहाँ से मैं कोई भी एक पिक्चर पर क्लिक कर लेता हूँ और ये देखें उस पिक्चर से रिलेटेड, उससे मिलती जुलती और बहुत सारी इमेजेस इसने मुझे यहाँ पर लाकर दे दी है। इस तरीके से भी आप पिंटरेस्ट एप्लीकेशन पर सर्च कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो। अब ये तो हुआ पिक्चर्स का तरीका। इसके बाद बारी आती है वीडियो। तो वीडियोस मैं आपको बता दूं, आप पिंटरेस्ट से हो या फिर आप यूट्यूब को यूज कर रहे हो, आप कोई भी वीडियो, किसी भी मूवी का छोटा से छोटा क्लिप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो, लेकिन उसका एक अलग प्रोसेस है। अगर आप ऐसे ही अपनी वीडियो में यूज करोगे तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। इसका एक अलग प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के जरिए डिफरेंट यूट्यूबर्स अपनी वीडियोज में इस तरह के क्लिप्स को यूज करते हैं, लेकिन ये एक अलग प्रोसेस है। ये प्रोसेस, ये मेथड मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल आप पिक्चर्स को अपने प्रोजेक्ट में यूज कीजिए। पिक्चर्स के अलावा आपके पास जिप फाइल यूज करने का ऑप्शन भी है। जिप फाइल पिक्चर की तरह ही होती है, लेकिन ये एनिमेट होती है, यानी कि मोशंस में होती है। आप इनको भी यूज कर सकते हैं। आप यहीं पर आकर पिंटरेस्ट में टाइप करेंगे जिप फाइल। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ बर्ड जिफ। जैसे ही मैंने बर्ड जिफ यहाँ पर टाइप किया, मेरे सामने काफी ज्यादा पिक्चर्स आ गई हैं जो एनिमेट है, यानी कि मोशन में है। आप इन पिक्चर्स को डाउनलोड करके, इन जिप फाइल्स को डाउनलोड करके अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। इसके अलावा और डिफरेंट कीवर्ड्स भी हैं जो आप यहाँ पर जिप फाइल में डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप नेचर की जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप जंगलों की जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा कि आपने किस तरह से पिक्चर्स को तलाश करना है। अब बारी आती है हमारे तीसरे यानी लास्ट मेथड की। अब रीयूज कंटेंट के इशू से बचने का सबसे पहला मेथड तो यही है कि आप अपनी एडिटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो। जिन पिक्चर्स को या फिर जिन वीडियोस को आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हो, उन्हें काफी अच्छे तरीके से एडिट करो तो आप रीयूज कंटेंट के इशू से बच सकते हो। लेकिन दूसरा मेथड जिसके जरिए आप रीयूज कंटेंट के इशू से बच सकते हो वो ये है कि आप एआई का यूज करो। एआई के जरिए आप पिक्चर को जनरेट करो और एआई के जरिए ही उन्हें एनिमेट करके अपने प्रोजेक्ट में यूज करो। अगर आपको एआई का यूज करना आ गया और एआई के जरिए जो पिक्चर आप जनरेट करते हो उन्हें अच्छे तरीके से आप एडिट कर सकते हो, तो आपको कभी भी यूट्यूब पर रीयूज कंटेंट का इशू नहीं आएगा। अब एआई पिक्चर्स को आपने अच्छे तरीके से एडिट कैसे करना है और उन्हें अपने प्रोजेक्ट में यूज कैसे करना है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने एआई के जरिए पिक्चर्स को जनरेट कैसे करना है, आपने प्रॉम्प्ट कैसे देनी है। आपको इंटरनेट पर बहुत सारे एआई इमेज जनरेटर मिल जाएंगे। काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर इस वक्त इंटरनेट पर आ चुके हैं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर व्हाट्सएप के मेटा एआई को यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी और को भी यूज कर सकते हो। अगर मुझसे पूछें तो सबसे ज्यादा बेहतर एआई इमेज जनरेटर इस वक्त जो आपको फ्री में मिल रहा है वो लियोनार्डो एआई है, आप उसे भी यूज कर सकते हो। फिर वक्त हम व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं, आपने व्हाट्सएप ओपन कर लेनी है और मेटा एआई पर आ जाना है। यहाँ पर आकर आपने वो प्रॉम्प्ट देनी है जिस तरह की इमेज आप जनरेट करना चाहते हो। लाइक एक शख्स जो मैदान जंग में खड़ा है, किसी कमांडर से बातें कर रहा है, इसके अलावा उसके बाल सुनहरे हैं। आप किसी तरह से भी इसे प्रॉम्प्ट जो आपने देनी है वो दे सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश अच्छे तरीके से नहीं आती तो आप गूगल
ट्रांसलेटर पर आ जाएं और वही चीज़ यहाँ पर आकर आप उर्दू में टाइप करें और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा कर व्हाट्सएप पर आकर पेस्ट कर दें और वहाँ से आप अपनी मर्जी की इमेज जनरेट कर लें। अब ये मेरा ख्याल है उसने ब्रिटिश स्टाइल में बना दिया है, तो हमें इस्लामिक स्टाइल में चाहिए, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ क्रिएट इमेज इन इस्लामिक स्टाइल और आगे वही प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें इस्लामिक स्टाइल में उसने वही पिक्चर हमें जनरेट करके दे दी है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपनी मर्जी की पिक्चर यहाँ पर जनरेट करने की। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसे कमांड देता हूँ क्रिएट इट इन इजिप्शियन स्टाइल, आगे वही प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये उसने इजिप्शियन स्टाइल में हमें बना कर दे दी है। इस तरह से आपने इसे डिफरेंट कमांड्स देकर अपनी मर्जी की पिक्चर्स को जनरेट करवा लेना है। जरूरी नहीं कि आप व्हाट्सएप के मेटा एआई का ही यूज करें, इससे बेहतर और मजीद ज्यादा बेहतर आपको सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर मिल जाएंगे। आप उनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं इमेज जनरेट करवाने के लिए। इन इमेज को जनरेट करवा के आप अच्छी तरह से एडिट करके अपनी वीडियोस में यूज करें, आपको किसी तरह का रीयूज कंटेंट का इशू नहीं आएगा। सिर्फ आपने आवाज खुद की देनी होगी, ये नहीं करना कि आपने इमेज भी यहीं से जनरेट करवा ली, वॉइस भी आपने एआई से जनरेट करवा ली और उसे आपने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होने वाला। आपने इमेज यहाँ से जनरेट करवा ले रही है एआई के जरिए और आवाज आपने खुद की देनी है, तो आपको कभी भी रीयूज कंटेंट का इशू नहीं आने वाला। तो यहाँ पर हमारे पिक्चर्स को तलाश करने के तीनों मेथड पूरे हो चुके हैं। अब बारी आती है कि आपने किताबें कैसे डाउनलोड करनी है। किताबें डाउनलोड करने के लिए आपने दोबारा से उसी वेबसाइट पर आ जाना है जो मैंने आपको पहले बताई थी, यानी imamcourse.xyz। यहाँ पर आने के बाद आप अगेन ऊपर कॉर्नर में मौजूद 3 लाइनों पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे कैटेगरी मिलेगी बुक रिकमेंडेशन के नाम से। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर 5 सब कैटेगरीज मिल रही हैं। डिफरेंट कैटेगरीज में आपको डिफरेंट किताबें मिल जाएंगी। अगर आप सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काम करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कैटेगरी मिल रही है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। जैसे ही आप इस कैटेगरी को ओपन करोगे आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से रिलेटेड आपको यहाँ पर हिंदी, उर्दू और इंग्लिश तीनों जुबानों में किताबें मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप सहाबियात की सीरत पर काम करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एक अलग कैटेगरी मिल रही है। सहाबा की सीरत से मुतल्लक आपको अलग कैटेगरी मिल रही है और इस्लामिक वाक़यात से रिलेटेड आपको अलग कैटेगरी मिल रही है। फिर इसके अलावा आपको अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत से रिलेटेड आपको यहाँ पर एक मज़ीद कैटेगरी मिल रही है। आप किसी भी कैटेगरी पर काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से किताबें डाउनलोड करके यहाँ से उस कैटेगरी पर काम कर सकते हो। अभी यहाँ पर किताबें थोड़ी सी कम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इनको अपडेट करता जाऊँगा और आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा किताबें देखने को मिल जाएंगी। अभी के लिए जो किताबें आपको यहाँ पर मिल रही हैं आप उन किताबों को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने का प्रोसेस वही सेम है, यानी कि जिस तरीके से आपने पिक्चर पेंटिंग वाली फाइल को डाउनलोड किया था उसी तरीके से आपने किताबों को डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पर किसी भी कैटेगरी को ओपन कर लेता हूँ। अब थोड़ा सा नीचे आकर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इस बुक पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये देख लें आपको हर किताब के साथ जहाँ जहाँ मुमकिन हो सका मैंने उर्दू के लिंक्स अलग से प्रोवाइड किए हैं और हिंदी के लिंक्स अलग से प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा जो जो किताब इंग्लिश पीडीएफ में अवेलेबल थी मैंने उस किताब के साथ इंग्लिश पीडीएफ के लिंक भी प्रोवाइड कर दिए हैं। अब प्रोसेस वही सेम है, यानी कि यहाँ से आपने लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ऐड ओपन होगा। थोड़ा सा आपने नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आई एम नॉट अ रोबोट के नाम से, उस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा ऊपर की जानिब आपको एक कैप्चा मिलेगा। आपने बेसिकली ये कैप्चा फिल करना है। यहाँ पर वो क्लिक करने को कह रहा है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इस कैप्चा को आपने वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद वहाँ आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा है क्लिक हायर टू कंटिन्यू के नाम से, इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने दूसरा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपने जस्ट 5 सेकंड तक वेट करना है। उसके बाद आपने
गेट लिंक पर क्लिक कर देना है। गेट लिंक पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ अपनी फाइल तक पहुँच चुके हैं। यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, रीड ऑनलाइन और डाउनलोड। सिंपली आपने डाउनलोड पर क्लिक करके अपनी फाइल को डाउनलोड कर लेना है और आपकी बुक आपकी गैलरी में सेव हो चुकी है। इस तरीके से आपने तमाम किताबों को डाउनलोड कर लेना है। अब स्क्रिप्ट आपने खुद से तैयार करनी है। जो आपको वाकई अच्छा लगे उसे आपने अपने अल्फाज में एक स्क्रिप्ट तैयार करके पेश करना है। अब बारी आती है हमारे लास्ट सेगमेंट की, यानी कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वीडियो के एंड में एक ऐसी लाइब्रेरी के बताऊंगा जहां से आप हज़ारों किताबें अपनी ज़ुबान में बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए आपने प्ले स्टोर पर आकर टाइप करना है इस्लामिक ई बुक लाइब्रेरी। ये टाइप करने के बाद आपके सामने ये वाली लाइब्रेरी शो होगी। इसका लोगो चेक कर लें, आपने यही लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद आपने इसे ओपन कर लेना है। वैसे इसका लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद बाई डिफ़ॉल्ट ये उर्दू पर सेट है। अगर आप हिंदी में किताबें पढ़ना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको हिंदी का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा प्रोसेस के बाद यहाँ पर आपकी किताबें लोड हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपको किताबें अपने हिसाब से खुद तलाश करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ नीचे सब्जेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट कैटेगरीज शो हो जाएंगी। यहाँ पर आने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ आपको एक कैटेगरी मिलेगी सीरत के नाम से। इसके अलावा मोजज़ात और करामात, हिकायात और वाक़यात, और इसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको एक और कैटेगरी मिलेगी इस्लामिक सिस्टर के नाम से। इन कैटेगरीज को आप ब्राउज कर सकते हैं। इन कैटेगरी में जाकर आप अपने हिसाब से किताबें तलाश कर सकते हैं और उन्हें अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं।